पिछली कक्षा में हमने विद्युत शक्ति तथा इस पर आधारित प्रश्न किए। अब आज अपन को ओम के नियम पर आधारित प्रश्न करने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। देखिए हमने ओम का नियम पढ़ चुके हैं और परिपथ बनाना हम सीख गए हैं। अब इससे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, एक एग्जांपल के लिए देखिए। परिपथ बनाते हैं, ये आपका परिपथ है, इसमें प्रतिरोध जोड़े हैं। प्रतिरोधों को परिपथ में बैटरी से जोड़ दिया। बड़ा सिरा हो गया बैटरी का प्लस का, छोटा हो गया माइनस का, कुंजी लगा दी के और ये देखिए। सबसे पहले यहाँ प्रतिरोध आपका R1, R2, R3, R4 और ये R। परिपथ में प्रतिरोध दिए हैं R1, R2, R3 और R4, R5। इन प्रतिरोधों का प्रत्येक पर मान है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5। प्रत्येक पर मान है 5 ओम। और यहाँ बैटरी का विभव दे रखा है 20 वोल्ट और आपसे पूछा जा रहा है कुल विद्युत धारा का मान क्या होगा। प्रश्न समझने का प्रयास करें। परिपथ दिया हुआ है, परिपथ में प्रतिरोध जोड़ रखे हैं R1, R2, R3, R4 और R5 और बैटरी में यहाँ 20 वोल्ट की है। इसका बड़ा सिरा प्लस का, छोटा सिरा माइनस का, कुंजी हो गई इसमें। अब देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है कुल विद्युत धारा ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर I होता है, तो I बराबर क्या होगा V अपॉन R। अब I का फॉर्मूला हमारे पास ये है I इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ V का मान आपके पास है 20 वोल्टेज और कुल प्रतिरोध R का मान आपके पास नहीं है। सबसे पहले हमें R का मान निकालना होगा और R का मान कुल निकालने के लिए इसमें श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम दोनों ही दे रखे हैं। ये चीज हमको पहचाननी पड़ेगी पहले, उसके बाद फिर हम सूत्र का उपयोग करेंगे। सबसे पहले देखिए R1, R2 व R3 तीनों के शुरुआत श्रेणी एक बिंदु पर है और अंतिम श्रेणी एक बिंदु पर है। इस तरह जुड़ने का क्रम कौन सा होता है? समांतर क्रम। कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के आधार पर मुझे इसका सूत्र लगाना पड़ेगा और कुल प्रतिरोध क्या निकलेगा? R1, R2, R3 समांतर क्रम में है और समांतर क्रम के लिए कुल प्रतिरोध निकालना है R टोटल इक्वल टू 1/R1 का मान, R2 का और R3 का मान। सबका मान क्या है? 5 ओम। तो मैं डायरेक्ट रखता हूं 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। यहां से एलसीएम आ गया अपना 5, ऊपर यहां 1 प्लस 1 प्लस 1 1/R टोटल आ गया आपका 3/5 और R टोटल को इसके लिए उल्टा कर दो 5/3 ओम। इसके बाद ये जो पैटर्न था हमारा समांतर क्रम R1, R2 और R3 का। अब
क्रम है देखिए, R4 का अंतिम सिरा R5 की शुरुआत से जुड़ रहा है, और इस तरह जुड़ने का क्रम कौन सा होता है? श्रेणी क्रम। कौन सा होता है? श्रेणी क्रम। तो देखिए यहां प्रतिरोध R4 व R5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है R और R4 और R5 को सीधा सीधा जोड़ दो, R total इक्वल टू R4 प्लस R5 इक्वल टू, इनका मान क्या है? R4 और R5 का मान है 5 ओम, प्रत्येक का मान 5 ओम है, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 ओम। ये आपका आ गया, यहाँ का इन दोनों का टोटल आ गया, इसका मैंने टोटल निकाल लिया। अब देखिए इनका टोटल आएगा 5/3 ओम, और इनका आया है 10 ओम। अब इन दोनों जो मान आए हैं इनको समझने का प्रयास करें। ये जो कुल प्रतिरोध है यहाँ पर 5/3, इसका अंतिम सिरा इसकी शुरुआत से जुड़ा है, और इस तरह जुड़ने का पैटर्न क्या होता है? श्रेणी क्रम। तो इनको अपन श्रेणी क्रम के आधार पर निकालें, R टोटल 5/3 प्लस 10 बटे में 1 रख लें, जब उत्तर इसका 3 आएगा, जोड़ लिया, 3 का देंगे इसमें 1 बार 5 आ गया, प्लस 1 का देंगे 3 में, 3 को 10 से गुना 30, ये आ गया आपका 35/3 ओम। तो देखिए कुल प्रतिरोध का जो मान है हमने निकाल लिया, कितना आया? 35/3 ओम। अब हमको निकालना क्या है? कुल विद्युत धारा, और कुल विद्युत धारा के लिए हमें 2 चीज चाहिए, विद्युत विभव और प्रतिरोध। तो विद्युत विभव पहले से दिया हुआ है और R हमने निकाल लिया। अब हम इन मानों को यहां रख दें तो I का मान आ जाएगा I इक्वल टू B/R। B का मान है आपका 20 और R का मान है 35/3। नीचे बटे में से क्या आती है? ऊपर चली जाती है। अब इसको सॉल्व कर ले, थोड़ा काट लें, 5 से 4 बार, 5 से 7 बार, तो I का मान आ गया आपका 12/7 एम्पियर। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है पहले, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो विशेष ध्यान रखें। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है, तो इसमें देखो दोबारा देखें, मेन चीज क्या है? आपको प्रतिरोधों का जोड़ने का क्रम दे रखा है परिपथ में, तथा कुल विभव दे रखा है, और पूछा जा रहा आपसे विद्युत धारा का मान, कुल विद्युत धारा क्या होगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले R1, R2, R3 ये प्रतिरोध कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का क्या परिभाषा बताएगी? शुरुआत सिरे एक बिंदु पर और अंतिम सिरे एक बिंदु पर इस तरह जुड़ने का क्रम कौन सा होता है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का मैंने सूत्र लगा दिया श्रेणी आंदोलन के लिए, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, क्योंकि तीनों का मान क्या है? 5 ओम, इसलिए हर जगह 5 5 5 रखा मैंने। अब जोड़ने पर सबसे पहले एलसीएम आ गया इसका 5, ऊपर 1 + 1 और ये आ गया 1/R टोटल इक्वल टू 3/5। इसको उल्टा कर देंगे, R टोटल इक्वल टू 5/3 ओम। ये तो मान आपके पास आ गया 5/3 ओम। अब R4 और R5 में कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। क्यों? R4 का अंतिम सिरा R5 के शुरुआत से हुआ, तो ये श्रेणी क्रम हुआ। और श्रेणी क्रम
को जोड़ने का सूत्र होता है हमारा आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इस तरह अपन इसमें जोड़ सकते हैं। तो R4 और R5 का मान हमने जोड़ दिया 5 प्लस 5 और अपना आ गया 10 ओम। इस तरह R टोटल का मान, अब इसका पूरे का मान आ गया 5/3 ओम, इसका मान आ गया कुल 10 ओम। अब इन दोनों को हम देखें तो देखो इसका अंतिम सिरा इसके शुरुआत से है, तो ये और ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो इसको और इसका जो मान आया है इन प्रतिरोधों को किस आधार पर जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम के आधार पर। अब श्रेणी क्रम के आधार पर जोड़ा 5/3 प्लस 10/1, लघुत्तम आ गया इसमें 3 और 5 प्लस 1 में 1 का भाग दिया 3 में, 3 बार 3 को 10 से गुना 30 आ गया। 5 प्लस 30 आपका आ गया 35/3 ओम। ये आ गया कुल प्रतिरोध। हमको निकालना है कुल विद्युत धारा, उसका सूत्र है I इक्वल टू V अपॉन R, और I का मान आपको निकालना है, आपको V और R चाहिए। V का मान आपको दिया हुआ है 20 वोल्ट, R का मान हमने निकाल लिया, तो इन दोनों मानों को रखने पर हमारी कुल विद्युत धारा आ गई। इस तरह हम इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्रतिरोधों का जोड़ने का क्रम आपको श्रेणी और समांतर दोनों ही आपको पहचानना पड़ेगा परिपथ में। उसके बाद फिर आपको वहां सूत्र जमाना पड़ेगा। पहले क्रम पहचानना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको परिभाषा जो मैंने बताई है उसी के आधार पर आप इनकी पहचान कर सकते हो। दूसरा मैं परिपथ बना रहा हूं, ये प्रतिरोध हो गया आपका, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये नेक्स्ट तीसरा हो गया, और यहां मैंने 2 प्रतिरोध इस तरह जोड़ रखे हैं। तो ये जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इन प्रतिरोधों में प्रत्येक का मान परिपथ में दे रखा है, लेकिन कुल मान हमारे पास नहीं है। हम इनका वैल्यू रखेंगे। R1 मान लिया, ये R2, R3, R4, R5, R6 और ये R7। अब देखिए यहां भी आपको E का मान दिया है 40 वोल्ट, कुल विद्युत धारा I का मान पूछा, और R1, R2, R3 इन प्रत्येक के मान दे रखे हैं आपको। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4, R5 इक्वल टू R6 इक्वल टू R7, 10 ओम। कहने का मतलब ये है इसका प्रत्येक का मान कितना है? 10 ओम। प्रतिरोध जोड़ के दे रखे हैं आपको R1, R2, R3, R4, R5, R6 और ये R7। प्रत्येक का मान है 10 ओम। बैटरी में विभव दिया है 40 वोल्ट, तो आपको निकालना है कुल विद्युत धारा। तो कुल विद्युत धारा का सूत्र हम ओम के नियम से प्राप्त करते हैं। ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR, तो I बराबर V अपॉन R। अब I इक्वल टू V अपॉन R आ गया। यहां आपको I निकालने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, एक तो V और एक R। अब V का मान तो हमारे पास है, लेकिन R का मान हमें प्रतिरोधों की शाखाओं में दिया है।
प्रत्येक शाखा में दिया है कुल प्रतिरोध का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो कुल प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हमारे दो पैटर्न थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब यहां पहले पहचानना पड़ेगा कौन से में कौन सा क्रम है। देखिए थोड़ा समझें, R1 और R6 दोनों आपस में कौन से क्रम में, देखो R1 का अंतिम सिरा R6 के शुरुआत से जुड़ रहा, तो ये इस तरह जुड़ने का पैटर्न हुआ है में श्रेणी क्रम। और ऐसे ही R2 का अंतिम सिरा R5 के शुरुआत से जुड़ रहा, तो ये दोनों R2 और R5 में श्रेणी क्रम। इसके अलावा R3 का अंतिम सिरा R4 के शुरुआत से जुड़ रहा, इन दोनों में भी क्या हुआ, श्रेणी क्रम। तो देखिए R1 और R6 में कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। R1 और R6 में श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में सीधा सीधा अपन जोड़ते हैं। R1 और R6 का मान 5 है, तो कुल मान R आ गया यहाँ पर, R16 में आ गया क्या, 5 + 5 10 ओम। इसी तरह R2 और R5 श्रेणी क्रम में है। सिमिलरली तो R2 और R5 का मान क्या आ जाएगा, इनका मान भी 10 ओम आएगा। और R3 और R4 का मान भी आएगा 10 ओम। अब देखिए मैंने इनका प्रत्येक का मान निकाल लिया, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, सीधा जोड़ दिया 5 + 5 10, इसको जोड़ दिया 5 + 5 10, इसको भी ऐसे जोड़ दिया 5 + 5 10। अब ये जो तीनों का मान आया है, इन तीनों के शुरुआत से इसका पूरा मान 10 ओम आ गया, इसका पूरा मान भी 10 ओम आ गया, और ये भी 10 ओम। अब ये 10 ओम के तीनों जो कुल मान आए हैं, उनके शुरुआत से एक बिंदु पे है और अंतिम से एक बिंदु पे है, तो इनमें कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम से तीनों को जोड़ दूं, देखो 1/r टोटल = 1/10, उसका भी मान है 1/10, तीनों का मान सेम है। लघुत्तम आएगा 10, तो r टोटल आपका आ गया 3/10, इसको उल्टा कर दो, r टोटल = 10/3। अब यहां तक मैंने मान पूरा निकाल लिया, ये मान हमारे पास पूरा आ गया। इसका मान कितना आ गया, 10/3 ओम। अब ये 10/3 ओम R7 के साथ में कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। इसका अंतिम इसकी शुरुआत से, तो श्रेणी क्रम से अब मैं जोड़ दूं R टोटल को उसको R7 के साथ, R टोटल व R7 श्रेणी क्रम जोड़ा, R टोटल नया आ गया, कितना है 10/3 प्लस R7 का मान भी 10, लघुत्तम ले लिया 3 आ गया, 10 + 30 ये आपका आ गया 40/3 ओम। तो इस तरह हमने कुल प्रतिरोध निकाल लिया, कुल प्रतिरोध कितना आ गया 40/3 ओम। अब आप कुल विद्युत धारा निकाल सकते हो, जो आपने सूत्र पढ़ रखा है उसके आधार पर। I = V
कुल विद्युत धारा का मान कैसे निकालें, देखिए I इक्वल टू B अपॉन R। हमारे पास दो चीज चाहिए, विभव और प्रतिरोध, और आपके पास विभव पहले से दिया हुआ है, प्रतिरोध जो है उसका मान आपने निकाल लिया। अब इन दोनों मानों को मैं रख दूं तो क्या आएगा, I इक्वल टू विभव का मान कितना है 40 और प्रतिरोध का मान कितना आया कुल 40 बटे 3 बटे किसी क्या ऊपर जाती है 40 से 40 कट गया, क्या है आपका I इक्वल टू 3 एम्पियर। तो आपकी विद्युत धारा यहां पर आ गई क्या 3 एम्पियर। तो इस तरह हमने प्रतिरोधों को जोड़ने के पैटर्न पर क्वेश्चन किए, इसमें ओम के नियम का भी उपयोग था। तो इस तरह का क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा और प्रैक्टिस के लिए अपनी टेक्स्ट बुक का उपयोग कर सकते हो, और कोई समस्या है तो मेरे से समाधान उसका पूछ सकते हैं। तो देखिए ये हमारा पैटर्न पूरा हुआ। अब आगे इसमें क्या है, हमने विद्युत शक्ति पढ़ ली, विद्युत शक्ति के सूत्र पढ़ लिए और ऊष्मीय प्रभाव पढ़ लिया, ऊष्मीय प्रभाव का सूत्र उत्पन्न कर लिया, उसमें जूल तापन का नियम पढ़ लिया। अब आगे हमारा टॉपिक है इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हमने ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा था, उसमें सीखा था कि जब किसी परिपथ में नियमित विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ में लगे उपकरण गर्म हो जाते हैं, इसी को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। लेकिन आज हमको क्या सीखना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए क्या है, सबसे पहले ये प्रभाव एक वैज्ञानिक था ऑस्टिन, उसने महसूस किया क्या, जब किसी परिपथ में नियमित विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ के चारों तरफ या उस धातु के वायर के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे क्या कहते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र। इसके उत्पन्न हो जाने को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक था ऑस्टिन, सबसे पहले उसने महसूस किया, उसने परिपथ बनाया, परिपथ के पास में उसने कंपास रखा और कंपास में जब उसने विद्युत धारा प्रवाहित की परिपथ में तो क्या देखता है, कंपास में हलचल। अब कंपास में हलचल है, इसका मतलब पहली चीज तो कंपास में होता क्या है, चुंबक की बहुत पतली सुई होती है, मैग्नेटिक। अब आप देख सकते हो एक चुंबक का टुकड़ा में कोई हलचल करनी है, दूसरा चुंबक टुकड़ा होगा वहां पर, मतलब उसका क्षेत्र है और एक दूसरे का क्षेत्र है।
तो उस कंपास में हलचल हुई है, और कंपास में क्या है, मैग्नेटिक नीडल है। तो मैग्नेटिक नीडल में हलचल होने का मतलब क्या है कि वहां एक और चुंबकीय क्षेत्र है, और वो चुंबकीय क्षेत्र कहां से आया, उस वायर में जो धारा प्रवाहित हो रही है उससे उत्पन्न हुआ। तो यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। जब किसी धातु के तार में, जब किसी धातु के तार में नियमित विद्युत धारा, नियमित विद्युत धारा जब किसी धातु के तार में नियमित विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस धातु के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखिए समझने का प्रयास करें तो, जब किसी धातु के तार में नियमित विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस धातु के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को सर्वप्रथम सबसे पहले किसने दिया था, ऑस्टेड ने। ऑस्टेड ने सर्वप्रथम चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया। ऑस्टेड ने सर्वप्रथम चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया। तो देखिए सिंपल सी चीज है, इसमें कोई धातु है, परिपथ में जोड़ रखी है, विद्युत धारा से प्रवाहित हो रही है, और नियमित विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो उस धातु के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को सर्वप्रथम ऑस्टेड ने दिया, और ऑस्टेड ने ही इस प्रभाव के बारे में सबसे पहले ऑब्जर्व किया